दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर पारा इन दिनों इतना हाई बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के फर्जी वोटर्स बनवाने वाले बयान पर आम आदमी पार्टी की मोर्चाबंदी आज की। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर फर्जी वोटर का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को अपमान किया है और केजरीवाल के विरोध में बीजेपी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अशोक रोड से लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला और इस विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में भी लिया। कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में मुफ्त योजना, जाति, धर्म, पूर्वांचल के लोगों की भी एंट्री अब हो चुकी है और अभी भी रोज रोज नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है। पर सवाल यह है कि जो जमीनी मुद्दे हैं उनका जिक्र आखिर क्यों आम आदमी पार्टी नहीं कर रही? जमीनी मुद्दों से दूरी आखिर क्या है आपकी मजबूरी, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की तस्वीर, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ये विरोध मार्च निकाला गया है। दरअसल पूर्वांचलियों को लेकर जिस तरीके के आरोप लगाए गए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आकर के वोट डाल देते हैं, फर्जी वोटर की बात कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसके विरोध में ये मार्च आज निकाला गया है। जहां आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आज के इस विरोध प्रदर्शन की। दिल्ली के आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर ये मार्च निकाला गया और सीधे तौर पर मान सम्मान की बात कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों की कही गई इस मार्च के द्वारा। सीधे तौर पर दो तस्वीरें जहां पूर्वांचलों के अपमान की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है, उन पर आरोप लगा करके। इसके साथ ही अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इस अपमान की जो राजनीति है उस पर अब आर पार की लड़ाई भी छिड़ चुकी है। संजय सिंह और वीरेंद्र सचदेवा का क्या कुछ कहना है पूर्वांचल की इस लड़ाई पर, वो आपको सुनाते हैं। कि 40 साल से 30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा, राम। तो ये पूर्वांचल का सम्मान है कि पूर्वांचल का अपमान है? ये यूपी बिहार का सम्मान है कि यूपी बिहार का अपमान है? ये यूपी बिहार के दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं का मत बचाने की कोशिश है कि उसके खिलाफ है? दिल्ली को तो आप सांसद संजय सिंह को आपने सुना, लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो पूर्वांचलियों की लड़ाई की बात तो है ही, लेकिन साथ ही महिलाओं के मान सम्मान की बात भी है और इसको लेकर भी जो लड़ाई है वो आर पार की है। कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वार पलटवार किया जा रहा है और साथ ही पोस्टर वार भी जारी है। इसी के साथ पोस्टर वार की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से चल रहा है ये पोस्टर वार, और साथ ही लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ नेताओं की तरफ से और कहा जा रहा है। आज गाली गलौज पार्टी ने पूरे चुनाव को भ्रष्ट बनाने का, इनके नेताओं ने पूरे चुनाव को भ्रष्टाचार के जरिए वोट खरीदने का एकमात्र साधन और जरिया बना लिया है। और इसलिए दिल्ली की जनता से मैं फिर कहना चाहता हूं कि गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अपने नेताओं को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए दिया था, उसमें से 9,000 रुपए लोग मार के बैठे हुए हैं। अब की आए तो उसका हिसाब लेना, इनसे पूछना 9,000 रुपए कहां है। और 17 सितंबर 2024 का वो दिन, तब से लेकर आज तक आपकी राजनीतिक छटपटाहट दिखती है। कैसे आप तर्क करते हैं? एक महिला को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहना ये दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। घर में बुला के राज्यसभा सांसद को बिठवाना एक महिला को, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। तो किस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसी के